हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसके नदियों के बारे में, झील के बारे में, है ना, इतिहास, भौगोलिक दशाओं के बारे में, और ख़ास तौर पर यहाँ जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके पहाड़, यानी इसकी जितनी भी भौगोलिक दशाओं हैं सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने दो महाद्वीपों को कवर किया, एक है उत्तर अमेरिका और दूसरा दक्षिण अमेरिका। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद, चाहे हम जनसंख्या की बात करें या फिर एरिया यानी क्षेत्रफल की बात करें, तो एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो यहाँ पर हमको एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है कि ऐसा कोई महाद्वीप जिनमें से तीनों रेखा होकर गुजरती है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। यानी तीनों की तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और ख़ास बात यह है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि इसकी जो अवस्थिति की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध यानी सभी गोलार्धों को कवर करता है। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो देश है अल्जीरिया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है नाइजीरिया। और इसमें अगर हम अफ्रीका महाद्वीप पे एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ टोटल 55 कंट्री है, यानी 55 कंट्री है, और उन 55 कंट्री में से 6 कंट्री ऐसी हैं जो कहाँ पर स्थित है? द्वीपीय हैं। द्वीपीय का मतलब है जो अफ्रीका महाद्वीप से थोड़ा हट के हैं, यानी कि समुद्र पर स्थित है। जैसे 6 महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो इन 6 महाद्वीपों में जो द्वीप है ना, मेन तौर पर अगर अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपों की बात करें तो द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर को हम अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कहते हैं, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ मेडागास्कर है, सेशेल्स है ना, कैमरून है, मॉरिशस है, यहाँ पर एक सेंटो टोमे है। तो ये जो देश हैं ये है द्वीपीय देश हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 55 कंट्रीज़ हैं, उन 55 कंट्रीज़ में से 6 कंट्री ऐसे हैं जो कि द्वीप पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं द्वीप पर स्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर हम चर्चा करते हैं इसके रेगिस्तान के बारे में। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में, जो कि मिस्र, लीबिया इस वाले एरिया को कवर करता है, और इसका टोटल जो लेंथ है वो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर, है ना। इतना बड़ा रेगिस्तान है जिसको किस रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? सहारा रेगिस्तान, सबसे गर्म रेगिस्तान, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में 2 तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक होता है सवाना, जो इस साइड सवाना जो कि एक गर्म घास का मैदान है, और एक है बेल्ट जो कि शीतोष्ण घास का मैदान होता है, ठीक है। अब इसके नदियों की अगर हम बात करें तो आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर एक झील है अफ्रीका महाद्वीप में जिसे विक्टोरिया झील कहा जाता है। एक्चुअली में जो विक्टोरिया झील है वो वर्ल्ड का सुपीरियर के बाद, सुपीरियर हमने जो पढ़ा था ना उत्तर अमेरिका में, तो सुपीरियर के बाद सेकंड ऐसा लेक है जो कि मीठे पानी की लेक कही जाती है। तो यहीं से एक रिवर निकलती है जिसे कहा जाता है नील रिवर, और ये जो नील रिवर है ये दक्षिणी सूडान और मिस्र होते हुए कहाँ जाकर गिरती है? ये गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है। और एक चीज़ कॉमन आपने देखी होगी कि ये जो है ये है भूमध्य सागर, और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लाल सागर। ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीचों बीच यहाँ पर इस वाले पोर्शन में एक नहर है जिसे क्या कहा जाता है? इस नहर को कहा जाता है स्वेज नहर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? स्वेज नहर।
और ये जो स्वेज नहर है एक्चुअली में अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, ठीक है। वहीं एक और जल संधि है, यहाँ आप देख रहे होंगे अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, और यहाँ यूरोप के निचले पार्ट पर यहाँ पर एक देश है जिसे कहा जाता है स्पेन। मोरक्को और स्पेन के बीच जिब्राल्टर जल संधि है जो कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ झीलें, आम झीलें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी झीलें आपको दिख रही होगी विक्टोरिया झील, है ना। नील नदी की में ही एक और झील होती है जिसे नासिर झील कहा जाता है, यहाँ टंटानिका झील, और यहाँ है मलावी झील। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी झील है उसको आप सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर नासिर झील आता है, यहाँ विक्टोरिया झील, यहाँ टंटानिका झील, और यहाँ पर आता है मलावी झील, ठीक है। ये अब सहारा मरुस्थल के बाद अफ्रीका महाद्वीप में एक और मरुस्थल है जिसे क्या कहा जाता है? कालाहारी का मरुस्थल। और एक्चुअली में जो कालाहारी का मरुस्थल है वो यहाँ पर है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में है। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है वो 3 देशों को कवर करता है। नीचे आपका साउथ अफ्रीका, यहाँ नमीबिया, और यहाँ पर है बोत्सवाना। तो 3 देश में कौन है? कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। अब एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर है ये तंजानिया के निकट में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। हाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक्चुअली में तंजानिया है। तंजानिया के इस तट पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं और इस द्वीप का नाम है पेम्पा और जांजीबार, है ना। पेम्पा और जांजीबार में विश्व का 90% लौंग होता है, यानी यहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर लौंग और इलायची की खेती की जाती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो कि आप ये जो निकला हुआ है ना, ये वाला पोर्शन एक्चुअली में इसे हार्ट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और ये यहाँ पर 3 देश हैं। 3 देश कौन कौन से हैं? यहाँ पर इथोपिया है, सोमालिया है, और ऊपर में जस्ट है जिबूती। तो 3 देशों से मिलकर हार्ट ऑफ अफ्रीका बनता है, ठीक है। डन। और ख़ास बात यह है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये जो है अटलांटिक महासागर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए कि अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप के किस ओर है? तो कहाँ पर अवस्थित है? ये पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर है और पूर्व की ओर जो है वो है हिंद महासागर। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है नॉर्थ ईस्ट पर स्थित है, अफ्रीका के जो है उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो जाहिर सी बात है कि अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी होगी। और लेकिन हमें इस बात को गौर करना है कि नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन जल भराव की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जायरे नदी। कौन सी नदी है? जायरे नदी, ठीक है। ठीक। और चूंकि हमको ये मालूम है कि अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा पठारी भाग का मतलब ये होता है जैसे ये जो पर्वत होता है उससे थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो आप छोटा नागपुर का पठार देखते होंगे, ढक्कन का पठार देखते होंगे। सेम ऐसा ही अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा इसका जो पोर्शन है वो पठारी भाग पर अवस्थित है। इसीलिए यहाँ पर ज्वालामुखी उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितने कि हम दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे महाद्वीप पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लौता ज्वालामुखी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जिसे कहा जाता है माउंट कैमरून ज्वालामुखी, ठीक है। ये क्लियर है। अब एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर, ये है कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ये बताइए कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी देश कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा जिनमें से एक गलत होगा, तो हमें एक चीज़ को कवर करना है। तो आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में, विषुवत वृत्त के बारे में। तो जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंटो टोमे है, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या नाम है? सेंटो टोमे, है ना। सेंटो टोमे के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे गवन के बाद
कांगो, कांगो के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर ये जो छोटा सा देश है ना, ये एक्चुअली में युगांडा है। युगांडा के बाद केन्या और केन्या के बाद सोमालिया, यानी टोटल 7 देशों से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है? तो सबसे पहले सेंट टोमे है, सेंट टोमे के बाद गबन, गबन के बाद कांगो, कांगो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर उसके बाद युगांडा, केन्या एवं सोमालिया। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं किसकी, ये जो कर्क रेखा, कर्क रेखा ये अल्जीरिया से होकर लीबिया मिस्र से होकर गुजरती है, जबकि जो मकर रेखा है वो नामीबिया से होकर गुजरती, बोत्सवाना से होकर गुजरती है और साउथ अफ्रीका से होकर गुजरती। ठीक है, अब एक चीज़ आपको गौर करना कि यहाँ पर एक देश है मोजाम्बिक और यहाँ पर एक देश है मेडागास्कर। दरअसल जो मेडागास्कर है वो पहले मोजाम्बिक का ही पार्ट था, लेकिन कुछ उसमें पृथ्वी के प्लेटों के हलचल के कारण ये अलग हो गया और ये जो खाली पोर्शन आपको दिख रहा, इसे कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि जो मेडागास्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। और अगर हम सबसे छोटे द्वीपीय देश की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेशल्स। और एक चीज़ और, ये जो मॉरिशस देख रहे हैं ना, मॉरिशस एशिया का पार्ट नहीं है। मॉरिशस किसका पार्ट है? अफ्रीका का पार्ट है। और ख़ास बात यह है कि मॉरिशस जो जगह है वो घूमने की दृष्टि से बहुत अच्छी जगह है ना। यानी अगर किसी को टेंशन हो या फिर घूमना हो, है ना, तो आप एक काम करिए, मॉरिशस चले जाइए, क्योंकि मॉरिशस में आप सभी चीज़ें को फीलिंग करेंगे। यानी आप सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग प्लेस जाते हैं, तो उससे अच्छा बेटर है कि आप मॉरिशस चले जाओ। मॉरिशस में आपको सभी तरह की फीलिंग आएगी, है ना। और ये तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है और 2 प्रमुख जनजाति है। एक का नाम है हाउसा। हाउसा एक्चुअली में कृषि करती है। क्या नाम है? हाउसा। हाउसा जो कि कृषि करती है, यानी कृषक होते हैं, किसान होते हैं। दूसरी है फुलानी। फुलानी, ये जो लिखा ना फुलानी, फुलानी जो होती है वो पशुपालक करती है, यानी पशुपालन होती है, पशु वगैरह रखती। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि ये जो वाला पोर्शन है जहाँ से नील नदी निकलती है, नील नदी में 2 सबसे बड़े देश है ना, जिसका नाम है सूडान और मिस्र। बाकी दक्षिणी सूडान और युगांडा भी आता है, लेकिन कैपिटल अगर हम बात करें तो सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम और मिस्र की जो कैपिटल है काहिरा। ये दोनों के दोनों जो है नील नदी पर अवस्थित है ना। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। और मिस्र आप जानते होंगे कि काफ़ी फेमस है ना पिरामिड के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले महाद्वीप में। थैंक यू।